अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। जब हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं और जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सारी तारीफ़ सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर तारीफ़ हर शुक्राना सिर्फ अल्लाह के लिए। तो जब हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो खालिक हकीकी, खालिक कायनात है। उसे हमारी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, वो कोई हमारी तारीफ़ के लिए मोहताज नहीं है। उसकी तारीफ़ हम अपने लिए करते हैं, अपनी रीअश्योरेंस के लिए करते हैं, अपनी आखरत के लिए करते हैं। और हम इसलिए करते हैं कि इस तरह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि मेरी तारीफ़ करो ऐसे जैसे मैं तारीफ़ किए जाने का हकदार हूँ। ठीक है, तो हम वो तारीफ़ अपने लिए करते हैं। अल्लाह ताला को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला के लिए तो पूरी कायनात उसकी अपनी है, उसने अपनी बनाई है। ठीक है ना, और हम उस कायनात का एक अदना सा नन्ना सा ज़र्रा है। लेकिन क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बताया है कि हमें उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी है, उसका शुक्राना ज़रूर करना है, उसकी फर्माबरदारी ज़रूर करनी है और कंप्लीट सबमिशन ज़रूर करनी है, तो ये सब करने से हमारी अपने लिए, हमारे अपने हक़ में अच्छा होता है। अल्लाह हमारे लिए मोहताज नहीं है। उसने तो ये सारी कायनात बना दी, हमारे लिए बना दी और अब बाकी सब तमाम मखलूक के लिए बना दी। ठीक है, तो अगर हम ये समझें कि हम तारीफ़ करके अल्लाह ताला पे कोई एहसान कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, या हम तारीफ़ नहीं करेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि ये इस तरह का बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और एरोगेंट और तकब्बुराना जो है वो जुमला कहते हैं कि बस मैंने कर दी जितनी तारीफ़ अल्लाह की करनी थी। बहुत दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहती, ये मैं नहीं कहता। तो आप ये समझ लें कि अस्तग़फिरुल्लाह ये कुफ्र की तरफ ले जाता है आपको। ठीक है, तकब्बुर जो है वो कुफ्र की तरफ ही ले जाता है आपको। इसीलिए तो शैतान जो है वो मरदूद जो है मरदूद ठहरा और मातूब ठहरा। कुफ्र उसने शिर्क कर, उसने जो नाफरमानी जो थी वही तो की थी तकब्बुर की वजह से। उसने यही तो कहा था ना कि ये इंसान जो है ये तो मिट्टी से बना हुआ है और मैं तो आग से बना हूं, तो मैं तो उससे सुपीरियर हूँ। ठीक है, मैं क्यों सजदा करूं? ठीक है, जबकि अल्लाह ताला के अपने हुक्म की वजह से सजदा करने को कहा गया था ना तमाम फरिश्तों को। अल्लाह ताला ये तो नहीं कह रहा था ना कि मैं जो कुछ लोगों को, कुछ को कह रहा हूँ सजदा करो, कुछ को कह रहा हूँ सजदा करो। उसने कहा तुम सब आदम को सजदा करो और मेरे हुक्म की वजह से सजदा करो। आदम की बड़ाई की वजह से सजदा नहीं करवाया था, आदम को बड़ा बताने के लिए सजदा नहीं करवाया था, अल्लाह के हुक्म की तामील में सजदा करवाया था। और इंसान को क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपनी मर्जी से अशरफुल मखलूक़ात कह दिया, तो कोई और मखलूक या किसी की भी क्या मजाल है कि उस हुक्म से नाफरमानी करे या उससे कुछ अलग समझे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है। तो शैतान को जो क़यामत के दिन तक मातूब और मरतूद ठहरा दिया गया उसी एरोगेंस की वजह से। तो ये सोचिए कि एक दफ़ा अल्लाह को सजदा करने से इनकार नहीं किया था उसने, अल्लाह के हुक्म पे अल्लाह की बनाई हुई किसी दूसरी मखलूक को सजदा करने से इनकार किया था। तो ये सोचें कि अगर हम इस गुमराही में हों और अल्लाह ताला की नाफरमानी रोज़ करते हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना भी नहीं करते, तो फिर हम कहाँ ठहरेंगे? याद रखिएगा, जुमे का दिन है, अस्कार की ज़्यादती कर लीजिए। ठीक है, सूरह कहफ ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ बेपनाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर पे बेपनाह दुरूद सलाम भेजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी सुनने वाले हैं और इस चीज़ से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, अगर आप समझते हैं तो उनसे ज़रूर कहिएगा कि इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, मेरे टिकटॉक और IG को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।